मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जिला स्तरीय प्रोग्रामों के चलते मंगलवार को पिहोवा के एक निजी पैलेस में संगठन को मजबूती देने के लिए जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लंबे समय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के विचार सुनने के लिए भारी संख्या में पुरुष व महिला कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। जब वे जेल गए तो विरोधी पार्टियां यह मानकर चल रही थी कि इनेलो खत्म हो जाएगी, परंतु कार्यकर्ताओं ने पार्टी को संभाले रखा। मुझे 3206 लोगों को रोजगार देने पर 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी, लेकिन इस बार सरकार बनने पर हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी की सजा हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी एलनाबाद का उपचुनाव होगा उस दिन सरकार की लोकप्रियता सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि इस सीट पर इनेलो के उम्मीदवार को भारी मतों से जीत मिलेगी, जिससे यह डरी हुई सरकार एलनाबाद सीट पर चुनाव को टाल रही है। एलनाबाद के उपचुनाव के बाद भाजपा जजपा गठबंधन सरकार टूट जाएगी और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के सपनों को पूरा करने के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। जिस इनेलो रूपी पौधे को पार्टी के वर्करों ने अपने खून से सींचा और जब वह पौधा फल देने लगा तो कुछ स्वार्थी लोग उसके फल लूट कर ले गए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार जनता को सरेआम लूट रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से लोगों को जोड़कर उनका मान सम्मान किया जाए। इनेलो सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जींद रैली में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए और रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। चौटाला ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50 लाख रुपए और कांस्य मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 25 लाख रुपए इनेलो पार्टी की ओर से दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि जो भी इनेलो छोड़कर गया उसके भविष्य का आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी पार्टी से अशोक अरोड़ा 18 साल तक प्रदेश में अध्यक्ष और मंत्री रहे। आज वह पार्टी छोड़कर दीपेंद्र नाम के आदमी का ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं। चौटाला ने कहा कि उन्होंने दुनिया के 152 देशों की यात्राएं कर जनता के माहौल को नजदीक से देखा, परंतु जो हमारे देश में आपसी भाईचारा व सुख समृद्धि थी वह किसी भी अन्य देश में देखने को नहीं मिली। परंतु आज सरकार ने जात पात व धर्म के नाम पर राजनीति करके देश की जनता में जहर घोल दिया है। उन्होंने कहा कि किसान 9 महीने से अपने हक की लड़ाई के लिए अपना घर बार छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। मैं जेल से छूटकर सबसे पहले उनका हाल जानने के लिए गया तो वहां पर 36 बिरादरी व हर धर्म के लोग देखने को मिले। अब यह जन आंदोलन बन गया है, परंतु सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री के पुत्र गगनजोत संधू ने कहा कि आज समाज का हर वर्ग दुखी है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, इनेलो आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी करण सिंह चौटाला, जिला प्रभारी रामकुमार आंवला, पूर्ण सिंह, डॉक्टर रोहताश रंगा, गगनजोत संधू, युवा जिला प्रधान राजू, अमरजीत कौर, बलदेव वडेज सहित भारी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए अब आपको दिखाते हैं रिपब्लिक हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की यह खास रिपोर्ट। उससे पूर्व वक्ताओं ने जैसा पहले आपको बताया और आप प्रयास भी कर रहे हैं, और आज जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में शमूलियत करने का ऐलान किया, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद। और आप सब साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को पार्टी में जोड़ने का काम करें।
हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम तो पार्टी के प्रति समर्पित सत्य कार्य करता है। हमारी तो केवल एक ही सोच है, हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। फैलाया गया था जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विरोध पक्ष की पार्टियों के नेता भी इस बात को मान के चलते हैं कि समूचे हिंदुस्तान में संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज फिर जरूरत है, आज इस कुशासन को समाप्त करने के लिए के दो लोग की दूसरी पार्टी में गए और उस पार्टी की अगर कहीं सभा हुई, सभा में से उसको जब बोलने का निर्देश दिया गया, वो नेता उस कुर्सी को से उठ करके जब भाषण देने गए और भाषण दे करके जब वापस आए तो उस कुर्सी पे कोई और कब्जा जमाए बैठा था, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं। ये हालत आज उनकी है। मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस किसी को भी पार्टी में शामिल करें, उन्हें जो विश्वास दिला के आप आएंगे, हम उस विश्वास को पूरा करेंगे, उन्हें सम्मान प्रदान करेंगे। हम उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। हमारी एक सोच है कि राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। अब पुनः हमें उस पौधे को जीवित करना है और उसको नए सिरे से मजबूती प्रदान करें, ताकि समूचे राष्ट्र के लोग उसके फलों का आहार कर सकें और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बना सकें। इसके लिए आप सभी विरोधी पक्ष के लोगों से भी संपर्क स्थापित करें। वो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें प्यार से जोड़ने का काम करें और उन्हें ये आश्वासन दें कि उन्हें सम्मानजनक पदों पर बिठाया जाएगा, उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। ये नहीं कि हमारी पार्टी को छोड़ करके जो लोग गए थे, आज उनकी हालत बहुत खराब। मैं किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र करूंगा, लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी के 18 वर्ष तक श्री अशोक अरोड़ा जी अध्यक्ष रहे। हमने हर किस्म का उनको सम्मान देने का काम किया और आज उनकी हालत ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा नाम के व्यक्ति की गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं। ये ऐसे तो आज किसानों को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। सरकार ने दफा 144 लगा दी है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा और इन नाके लगाने वालों से पूछना चाहूँगा कि वो पहले मुख्यमंत्री को तो ये कहें कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में तो आके देखें। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र करनाल है और 3 दफा उसके हेलीकॉप्टर को लोगों ने वहाँ उतरने नहीं। आज कोई भी मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करते। लोग इतने निराश और हताश हैं, जगह जगह गाँव में बोर्ड लगा रखे हैं कि आप हमारे गाँव में मत आए। अब ये पुलिस के डंडे से लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग दबने वाले नहीं। लोगों ने एक मन बना लिया है
इस भ्रष्ट सरकार का निश्चित रूप से हरियाणा को करेगा। उनका तो एक ही काम है, पुलिस के डंडे से लोगों को दबाया। पुलिस और फौज के बल से जो अंग्रेज इस देश को नहीं दबा सका,